हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 तक पिछली वीडियो में अपन ने कवर कर लिया था। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनका अंतर 10 है। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल कितना है? योगफल तो है 50। ठीक है, योगफल है 50, अंतर है 60। ठीक, अंतर है 10। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। 50 प्लस 10 कितना हो गया? 60। ठीक है, 60 का आधा करेंगे, कितना होगा? 30। जो पहले अंतर को जोड़ा है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, -10। एक संख्या तो आ गई अपने पास 30, जो ये वाली आई थी। ठीक है, और दूसरी संख्या 10 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखो, दोनों संख्याओं का योगफल 50 है और अंतर कितना है? 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखो दोस्तों। दो संख्याओं का योगफल 40 है, उनका अंतर 10 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है दोस्तों? 40, अंतर कितना है? 10 है। ठीक है, वही करेंगे, पहले दोनों को जोड़ेंगे। 40 प्लस 10 कितना हो गया? 50। 50 का आधा करेंगे तो दोस्तों कितना आ गया? 25। पहली संख्या आ गई अपने पास 25, जो अंतर को जोड़ा था वो माइनस कर देंगे। 25 माइनस 10 कितना आ गया दोस्तों? 15। दूसरी संख्या आ गई कितनी? 15। देखो, दोनों का योग 40 है और अंतर कितना है? 10 है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो दोस्तों। दो संख्याओं का योगफल 150 तथा उनका अंतर 50 है। ठीक है, योगफल इसमें कितना दे दिया? योग दे दिया 150, अंतर दे दिया 50। ठीक है, वही करेंगे। 150 प्लस 50 कितना होगा? 200। 200 का आधा कर देंगे दोस्तों, पहली संख्या आ जाएगी। पहली संख्या कितनी है? 100। और जो इसमें से 50 जोड़ा था उस 100 में से घटा देंगे 50, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 50 आ गई। देखो, दो संख्याओं का योगफल 150 हो गया और अंतर 50 हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो दोस्तों। दो संख्याओं का योगफल 500 और अंतर 100 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है दोस्तों? 500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है ये, और अंतर कितना है? 100 है। दोनों को जोड़ेंगे। 50 500 प्लस 100, ठीक है, कितना हो गया? 600। और पहली संख्या कितनी आ गई? 600 का आधा करेंगे तो कितनी आ गई? 300। अब जो जोड़ा था अपन ने अंतर, उसको घटा देंगे तो दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 200 आ गई। ठीक है, दोनों का योग 500 और अंतर 100 हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं दोस्तों। दो लगातार संख्याएं 20 तथा 19 है, इनके वर्गों का अंतर। ठीक है, जो लगातार संख्या होती है ना दोस्तों, उनके वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो लगातार संख्या होती हैं उनके वर्गों का अंतर उनके जोड़ के बराबर होता है। देखो, एक संख्या दे दी अपने को 20, पहली संख्या दे दी 20, दूसरी संख्या दे दी 19। अब इनके वर्गों का अंतर पूछा है दोस्तों। मैंने कहा दोनों के वर्गों का अंतर दोनों के जोड़ के बराबर होता है। अगर डायरेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? आंसर 39। अगर वर्ग में से वर्ग घटाएंगे, जैसे 20 का वर्ग, ठीक है, माइनस 19 का वर्ग। ठीक है, 20 का वर्ग 400 और 19 का वर्ग 361। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 39। आ गया ना इनके जोड़ के बराबर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं दोस्तों। दो लगातार संख्याएं 40 तथा 41 है, इनके वर्गों का अंतर। ठीक है, दो लगातार संख्याएं, पहली है 40 और दूसरी है 41। ठीक है,
इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर इनके जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। अगर अपन ने करके ही देखना है तो ये देखो दोस्तों, 40 का स्क्वायर 1600 और 41 का 1681 होता है दोस्तों। ठीक है, 1 8 अंतर करेंगे दोस्तों। ठीक है, अंतर कितना आ गया, माइनस करेंगे तो 81 आ गया। देखो इनके योग के बराबर ही आ गया ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं दोस्तों, सॉरी 28 पर। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 49 है। ठीक है, वही बात आ गई। यहाँ पर उन्होंने संख्या दे दी थी, ठीक है, और वर्गों का अंतर पूछा था। यहाँ पर उन्होंने वर्गों का अंतर दे दिया है। ठीक है, अंतर दे दिया है अगली संख्या में, क्वेश्चन नंबर 28 में अंतर तो दे दिया है, अंतर है 49। अब संख्याएं पूछी हैं। ठीक है, क्या पूछी हैं, संख्याएं। देखिए अंतर कितने, 49। मान लो जो दो संख्या होगी उनका जोड़ कितना होगा, 49 होगा। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, दोनों का जोड़ उनके अंतर के बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इतनी बात। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो लगातार संख्याएं पूछी है, दो लगातार संख्याएं। ठीक है, ये लगातार नहीं है, ये भी लगातार नहीं है, ये लगातार हैं और ये लगातार नहीं है। अपना उत्तर क्या आ गया दोस्तों, 24 और 25। अगर अपन ने करके देखना है तो संख्या कितनी आ गई, पहली 25 और दूसरी कितनी आ गई, 24 आ गई। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576, इनका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 49 आएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ गया, 24 और 25। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं दोस्तों। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 69 है। कितना है दोस्तों, 69 है। तो दोनों संख्याएं बतानी है, पहले तो लगातार होनी चाहिए। 34 36 लगातार नहीं है। ठीक है, 35 34 लगातार हैं। ठीक है, एक तो ये रही 35 34 लगातार, और 23 46 लगातार, और 35 36 ये लगातार है, ये लगातार नहीं है। अब इनका जोड़ तो बनता है दोस्तों 69, इनका जोड़। ठीक है, क्योंकि इनका जोड़ इनके अंतर के बराबर होगा। ठीक है, पर इनका जोड़ तो 69 नहीं बनता ना। तो पहली बात तो अपना उत्तर क्या आ गया, 35 और 34 आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। संख्याएं पूछी हैं। ठीक है, पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, इनका अंतर दे दिया। मैंने आपको बताया था इनके जोड़ के बराबर इनका अंतर होता है। पहली संख्या हमने 34 और कितनी मान ली दोस्तों, 35 और 34। ठीक है, 35 का स्क्वायर 12 25। ठीक है दोस्तों, और 34 कितना आ गया दोस्तों, 1156। 1156 यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनके जोड़ के बराबर। इतना करने से अच्छा है तो आपको को यही पता होना चाहिए कि इनके वर्गों का अंतर इनके जोड़ के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखो दोस्तों, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है। एक संख्या मान ली दोस्तों अपन ने, एक संख्या मान ली 1, उसका 2/3 कितना हो गया, 2/3। एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर, एक संख्या होगी उसको 2/3 में जोड़ दिया तो कितना प्राप्त होता है दोस्तों अपने को, 75। बस स्टेप वाइज चलना है जैसे जैसे सवाल बोलता है। तो 3 एकम 3, 3 और 2 5, ये कितना आ गया, 5/3 बराबर 75। ठीक है, ये इधर आएगा तो घूम जाएगा, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 75 गुणा 3/5। ठीक है, ये कितना आ गया 15, तो 15 तिया 45। वो संख्या क्या आ गई दोस्तों, 45 आ गई। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जैसे अगला सवाल देखो, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। ठीक है, एक संख्या मान ली अपन ने, एक संख्या मान ली 1, उसके 2/3, इसका 2/3 में जोड़ने पर क्या है तो बीच में प्लस का निशान लगा दिया। कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 35। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 बराबर
35 और इधर देखो दोस्तों 35 गुणा, ये इधर जाके पलट जाएगा 3/5, ये कितना आ गया 7, 7 या 21, क्या आ गया दोस्तों 21 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखो दोस्तों, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसी के आधे के योग से 33 प्राप्त होता है। ठीक है, संख्या मान ली अपन ने पहले की तरह एक, उसके आधे, आधा कितना है दोस्तों 1/2, प्राप्त कितना होता है 33। ठीक है, एक संख्या के आधे के योग से 33 प्राप्त होता है। तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 बराबर 33। ठीक है, अगर ऐसे घुमा के लाना चाहो तो घुमा के ला सकते हो, वरना यही सिमेट्री ला सकते हो गुणा 11। ठीक है, गुणा 11, ये कितना आ गया दोस्तों 22, 22 आ गया अपने पास आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है, दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी है। ठीक है, योगफल कितना है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल है 50। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 50 है और कितनी दे दी 2/3 गुनी। 2/3 को आप 2:3 भी लिख सकते हैं ना दोस्तों। ठीक है, तो अनुपातिक जोड़ कितना हो गया 5, 50/5 कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, तो 2 गुणा 10 20। ठीक है, और 3 गुणा 10 30, वह संख्या कितनी आ गई दोस्तों 20 30। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये भिन्न को अपन ने अनुपात में लिख लिया, अनुपातिक जोड़ 5 और योगफल 50 दिया था, 50/5, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 को 2 से गुणा किया 20, 10 को 3 से गुणा किया 30, वह संख्या आ गई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो दोस्तों, किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। या तो ये क्वेश्चन आप बाय ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, बाय ऑप्शन करना है तो, वरना इस सवाल को क्या करो पीछे से स्टार्ट करो दोस्तों। ठीक है, जहां पर अगर पीछे से स्टार्ट करेंगे उल्टा चलेंगे तो जहां पर गुणा करेगा, जहां पर गुणा कहेगा वहां पर भाग कर देंगे, जहां पर प्लस कहेगा वहां पर माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखो अगर आप बाय ऑप्शन बाद में करेंगे, पहले बैक चलते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि 75 के 3 गुना, इन्हें 3 गुना कह दिया ना दोस्तों। ठीक है, तो 75 को 3 से भाग कर देते हैं, अगर गुणा कहे तो भाग कर देने हैं, तो वह संख्या कितनी आ गई 25। 3 गुणा प्राप्त करे तो होता है और उसमें 9 जोड़ा जाए। ठीक है, कितना जोड़ा जाए 9 जोड़ा जाए, तो 9 इसमें से घटा देते हैं, तो कितना आ गया दोस्तों 16 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 16। दुगना किया जाए, इन्हें 2 गुना कहना दोस्तों, तो अपन ने क्या करना है इसका आधा कर देना है, तो 16 का आधा कितना हो गया 8 हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर बाय ऑप्शन करना है तो बाय ऑप्शन भी हो सकता है। अगर संख्या मान ली अपन ने 8, अपन ने अभी उत्तर निकाला 8, इसका 2 गुना करेंगे कितना प्राप्त हो गया दोस्तों 16, इसमें 9 जोड़ेंगे कितना प्राप्त हो गया 25, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 75। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो वह संख्या अपने पास कितनी आ गई दोस्तों 8 आ गई। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35, दो संख्याओं का योगफल 15, इनके वर्गों का जोड़ 117 है। ये क्वेश्चन आप बाय ऑप्शन करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा दोस्तों, बहुत ही बेहतर। तो आप ऑप्शन उठा लेते हैं, दो संख्याओं का योग 15 है, सभी में दो संख्याओं का योग 15 है, तो आप पहला ही ऑप्शन उठा लेते हैं। इनका योग कितना है दोस्तों 15। दो संख्या, पहली संख्या मान लिया अपन ने 6, दूसरी संख्या मान लिया अपन ने 9। ठीक है, अब इनके वर्गों का योग कितना आना चाहिए दोस्तों 117 आना चाहिए। इसका वर्ग करेंगे प्लस इसका वर्ग करेंगे, इनका जोड़ कितना आना चाहिए 117 आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 36
प्लस 9 नेम 81। देखो 117 आ रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। दो संख्याओं का जोड़ 19 है, उनके वर्गों का जोड़ 185 है। दो संख्याओं का जोड़ 119 है, उनके वर्गों का जोड़ 185 है। ठीक है दोस्तों, इसका भी 19 है, इसका जोड़ भी 19 है, इसका सभी का जोड़ 19 है। तो ऑप्शन नंबर पहला उठाएंगे, जिनका जोड़ अब 185 आ जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन उठाया 12 और दूसरा 7। 12 का 144, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है दोस्तों, 9 4 13। लास्ट वाली टर्म देखो, इधर लास्ट वाली टर्म 5 है, पर इधर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। 9 1, ये ज़्यादा आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इससे कम वाला उठाएंगे, इससे कम वाला उठाते हैं आप 8 और 11। ये ऑप्शन अपना सही नहीं है। तो अपन ऑप्शन उठाते हैं, पहली संख्या उठा लेते हैं 8, दूसरी संख्या उठा लेते हैं 11। 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 11 का स्क्वायर करेंगे। इनका जोड़ कितना आना चाहिए दोस्तों, इनका जोड़ आना चाहिए अपने पास 185। 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया दोस्तों, 185। बाई ऑप्शन किया दोस्तों। आगे देखो, दो संख्याओं के योग का वर्ग। ठीक है, दो संख्याएं हैं, उनके योग का वर्ग 361 और उनके वर्गों का जोड़ कितना है 293। ये भी बाई ऑप्शन होगा दोस्तों। देखो दो संख्या, देखो पहली संख्या मान ली अपन ने, पहला ऑप्शन उठाया 16 और दूसरा ऑप्शन उठाया 4। ठीक है, पहली संख्या में क्या होता है, संख्याओं के योग का वर्ग। अगर संख्याओं का योग करेंगे तो कितना हो गया 20, इनका वर्ग करेंगे तो ये 400। ये यहीं रिजेक्ट हो जाता है, पर इसने कितना बोला है 361 बोला है दोस्तों। ठीक है, तो इससे कम आएगा, इससे कम तो ये वाला रहा दोस्तों। ठीक है, 11 और 8, 11 और 8। तो देख लेते हैं, दो संख्याओं के योग का वर्ग, पहली संख्या 11, दूसरी संख्या 8, ये अपना गलत हो गया था। तो इनका योग कितना हो गया दोस्तों, दोनों का 8 और 11 19, इनका वर्ग कितना हो गया 361। पहली बात तो सही है दोस्तों। ठीक है, अब इनके वर्गों का योग, ठीक है, इनके वर्गों का योग कितना, इसका 121, इसका 64, वही किया था ना, इसका तो 185 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसने यही पूछा था, उनके वर्गों का जोड़ 185। देखो इनके योग का वर्ग तो आ गया 319, अब 11 का वर्ग किया तो कितना आ गया 121। ठीक है, 8 का वर्ग किया तो कितना आ गया 64 आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं दोस्तों। दो संख्याओं के वर्गों का योग 90, उनके अंतर का वर्ग, ठीक है, 36 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है दोस्तों, 90 है। अब पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, 3 और 9 उठा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 और 9, उसमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए, देखो उनके वर्ग होना चाहिए 36। तो 36 किसका वर्ग होता है 6 का, तो डिफरेंस कितना होना चाहिए इसमें 6 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो 6 मेरे को पहले में ही दिख रहा है 6 का डिफरेंस। तो पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, पहली संख्या मान ली अपन ने 39 नंबर क्वेश्चन में, पहली संख्या मान ली 3 और दूसरी संख्या मान ली अपन ने 9। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग इनका किया 9, 3 का वर्ग किया तो 9 आ गया, और 9 का वर्ग किया तो कितना आ गया 81। वर्गों का योग कितना हो गया दोस्तों 90। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और इनके अंतर का वर्ग, इनका अंतर कितना है, 9 में से 3 गए, कितना अंतर आ गया दोस्तों 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इसने यही पूछा था, वर्गों का योग 90 और वर्ग इसके अंतर का वर्ग कितना है 36। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों। दो संख्याओं के वर्गों का योग 218, उनके वर्गों का योग कितना दे दिया दोस्तों 218।
ठीक है। और उनके अंतर का वर्ग कितना दे दिया, उनका अंतर का वर्ग दे दिया अपने को 36, मतलब उनका अंतर कितना दो संख्याओं का 6। तो ऑप्शन उठाते हैं अपन पहले, अब डी उठा लेते हैं दोस्तों। डी में क्या दिया हुआ है, 13 और 7, ठीक है। इनके वर्गों का योग, 13 का वर्ग कितना है दोस्तों, 13 का वर्ग होता है 169, और 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 7 का वर्ग होता है 49। इनका जोड़ करेंगे 9 9 18, 10 और 11 और 2, ठीक है। ये पहली बात तो आ गई सही। अब इनके अंतर का वर्ग, तो 13 में से 7 गई, कितना आ गया दोस्तों 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।